उसके बाद प्रतिज्ञा पत्र आया हाथ में सबके, वाचारों पर आपके नहीं मिले है न जाना प्रतिज्ञा पत्र मामी, ये तो पूरा नहीं है। किसी का प्रश्न है कि हम नहाकर यहाँ ध्यान में आकर बैठना है कि बिना नहा के। आपको जैसे हो सुविधा वैसे आप नहाकर भी आकर यहाँ बैठ सकते हैं, फिर नहाकर आएंगे तो फिर आपको यहाँ 7, सवा 7 बजे तक यही बैठना पड़ेगा, या फिर नहीं नहाएंगे तो फिर नहाने के लिए जाना पड़ेगा। आपको जैसा चाहिए, जैसे सुविधा हो। सुबह की बात चल रही है, सुबह 4:15 बजे जो ध्यान के लिए आना है कहाँ है, तो वो सुबह आपकी हिसाब से रहेगा। आपको नहा धोकर सुबह आना है तो आकर बैठ सकते हैं, या यहाँ ध्यान करके फिर नहाएंगे धोएंगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन टाइम 5:15 से 7 बजे तक का ध्यान का है, इतना समझना। यानी उसमें दोनों क्रियाएं चलेगी और वो स्वयं ध्यान का समय है, इसलिए प्रमाद नहीं करना है। आपका खत्म होने के बाद पहले नहाकर आए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में नहाने के लिए जाना है तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपल्सन नहीं है कि 5:15 से 6:15 भरून झाल्यावर एकमेकांना पेन दे म्हणा, मस्त सांगतो रूमवर न भरून आणा। और जो मिला सबके पास प्रतिज्ञा पत्र मिला, प्रतिज्ञा पत्र मिला सबको, और कंकन भी मिल गए। वो हाथ में डालने के लिए मिला कि नहीं मिला? नहीं, जिनको नहीं मिला हाथ ऊपर करो। कंकन मिला, कंकन वो पेन दे दे। कंकन कंकन नहीं मिला हो तो बोलना। वो ये कॉलम है ना इधर का कॉलम आपको रूम पर जाकर भी भरेंगे तो चलेगा। हाँ, प्रतिज्ञा घ्यायची। अभी सिर्फ आपको प्रतिज्ञा लेना है, जैसे हम बोलते हैं उतना सुनो। पहले मिला आपके पास, आप सब पढ़ लो पहले, आप पढ़ लो। उधर जो खाली जगह रखी है ना पहले, है ना, मैं तारीख लिखा है ना वहां आपको बोलना है 22/6/2014 से 2/7/2014। 22/6/14 से 2/7/14। समझ में आया? पहला हरिहंस सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु आदि की साक्षी लिखा है ना वहां पर 22/6 से 2/7। फिर आगे और आज शाम 7 बजे से लिखा है ना, वहां आपको ये बोलना है आज शाम 7 बजे से तारीख 2/7/14 2/7/2014 दोपहर 12, उधर सुबह 6 लिखा है, उसकी जगह दोपहर 12 बजे तक मौन धारण करता हूं। देखो आज शाम 7 बजे से लिखा है ना, तो वहां आपको लिखना है आज शाम 7 बजे से तारीख 2/7/14 सुबह 6 की जगह दोपहर 12 बजे तक मौन धारण करता हूं। उसके बाद लिखा भोजन के पश्चात सुपारी, बेलची, लौंग, बड़शेप आदि ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद तारीख लिखा है ना 22/6/14 से 3/7/14 सुबह 6 बजे तक आपको ये बोलना है। दिख नहीं रहा है ना, अधिकांश लोगों को चश्मा नहीं हो, दिख नहीं रहा तो गलत, सब गलत हो रहा है। मला वाटलं अक्षरवाद झाले प्रतिज्ञा सबको गलत हो गया, आपने बोला और उसको गलत हो गया। अभी हम इधर से उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण सही कर लेना
और रूम पर जाकर अच्छी तरह भर लेना. असं म्हणाय की त्यांना प्रतिज्ञा दिसत नाही तरी म्हणते प्रतिज्ञा. त्याच्या माग म्हणायचं आपण बरं. हे आपण मागच्या आपण आले की? म्हणतो क्या ऊपर ना हाँ वो ध्यान शिविर का डेट है वो 22/7 से 3 22/7 से 3/7 22/6 से 3/7 22/6/14 से 3 तारीख तक. 3 तारीख को सुबह 6 बजे शिविर 3 तारीख को सुबह 6 बजे छोड़ने वाले हैं हम आप. 2 तारीख को मौन छोड़ा जाएगा दोपहर 12 बजे, लेकिन आपको छोड़ेंगे यहाँ से 3 तारीख को सुबह. हो गया. और कुछ शंका हो तो पूछना. जैसे अभी और एक बात यहाँ पर लिखा है ना, एक बात लिखी है कि यहाँ हरी सब्जी. तो हरी सब्जी का अर्थ यहाँ पर वो पालक वगैरह जो आते हैं ना, पत्ती वाली सब्जी, उसका अर्थ ये है न कि वो क्या तुरई या लौकी है, उसका अर्थ नहीं लेना हरी सब्जी का. हरी सब्जी का अर्थ है पत्ते वाली हरी सब्जी का त्याग. वो तो हम देने ही वाले नहीं है, लेकिन हरी सब्जी समझकर आप लौकी आदि का भी त्याग करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो सब्जियां बनने वाली है. तो आप वो हरी सब्जी का मतलब अभिप्राय पत्ते वाली हरी सब्जी नहीं चाहिए, और टमाटर बैंगन भी नहीं दिए जाएंगे. वो हम देंगे ही नहीं, लेकिन आपको प्रतिज्ञा 10 दिन के लिए देंगे. हाँ, मई के बाद आपको नाम लिखना है और आपकी स्वाक्षरी वहाँ करना है. ये 9 नंबर में क्या है लास्ट में? कुछ एलर्जी हो तो एलर्जी कुछ हो आप किसी चीज की, आपको कोई पदार्थ खाने से आपको कुछ पदार्थ खाने से किसी की एलर्जी आती है आपको और वो नहीं चाहिए तो लिख देना, तो वो आपको नहीं परसेंगे आपको उधर खाना. क्या आहे त्यांना काय पाहिजे सांगा. कोणाला काय दिसत नाही लय मोठा प्रॉब्लेम. हे तर मोठ्या अक्षरात पाहिजे, एकदमच बारक्या अक्षरात. मला पण दिसत नाही ते मी बारकं करून लिहिले. आप इधर का बाद में भरकर दे दो वो, क्योंकि सारे लोग हैं, इसलिए सुबह को हमने पढ़ा था. इस सब प्रकार के लोग आते हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसलिए सामान्य रूप से जो आपको नहीं चाहिए वो आप लिख कर देख रखो. हम वैसी व्यवस्था हो सकेगी तो करेंगे, आपको बता देंगे ऐसे सूचना. पेन किसी को चाहिए तो पेन हाँ गोळा करा, पेन दे मांगा. जिनको पेन चाहिए वो हाथ ऊपर करो, और जिनका हो गया है उनको पेन दे देना. देते जिनका लिखकर हो गया वो दूसरे को दे दीजिए. दोपहर का ध्यान होता है ना सामने. एलर्जी 9 नंबर में जो लिखा है एलर्जी लिखा है. एलर्जी आपको किसी चीज की यानी खाने वाली चीज में किसी चीज की एलर्जी हो तो आप वहां लिख दीजिए, जिससे हम वो उसको आपको नहीं देंगे. बस इतना. क्या शुद्ध जल नियम है कि नहीं? मतलब बाजार का पानी आप लेते हैं कि नहीं, ऐसा शुद्ध जल मुझे क्या सांगा त्याचा. यानी जो बाकी लोगों का छुआ हुआ जल जो है वो नहीं, वो तो यहाँ पानी तो इसका ही रहेगा, बोरिंग का ही शुद्ध ही पानी है.
लेकिन इसलिए आप हाँ हाँ करके लिख दो, नियम है करके लिख दो बस। 10 टेंशन मत लेना और आगे बढ़ाओ तो भी अच्छा है। सब 10 दिन का ही ये नियम कायम के लिए नहीं है, 10 दिन के लिए है बस। और उसके बाद आपकी मर्जी, आपको आगे बढ़ाने हो तो। वो हम दिखा देंगे, हम कल खुद करेंगे। वहां पर बने आप वो खोल दो और पूरा ऐसा लेकर बाहर सब जगह साधकों को एक कंपलसरी है सुनना। एक बात और, जो पंचा है ना पंचा, वो सबको बाहर घूमते हुए भी आपके बदन पर रहना जरूरी है। नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा कि कौन साधक है और कौन साधक नहीं, जिससे आपको डिस्टर्ब करेगा कि ये स्वयं सेवक है क्या। इसलिए जितने साधक है वो यहाँ पर रहेंगे तो बाहर आप आपकी मर्जी से। महिलाओं ने सिर ढका तो चलेगा यहाँ तक, लेकिन आपकी बाकी मर्जी, वो तो रहता ही है। लेकिन बदन पर पूरा रखना है, सिर्फ ऐसे ओढ़ना नहीं, ऐसे कंधे पर नहीं रखना है उस पंचे को, बदन पर ओढ़ कर ही घूमना है बाहर भी। जहाँ आप बाहर आओ या घूमो काय दाखव तुम्ही मला काय कैसे इकडे मागो याकडे पाठी वो पंचा कैसे ओढ़ना है बस आप देख रहे हैं, कुछ है नहीं वैसे, सामान्य है। खाली बसून दाखव, ये ऐसा लेकर बैठना है बस यहाँ। हाँ बस इतना है। और हाँ, आपको कौन से मतलब संडे के दिन नमक नहीं खाते, हाँ ऐसा कुछ है क्या? तो उस तरह से वो यहाँ बैठेंगे तब ऐसा रखना है। यहाँ बाहर बैठ जाएंगे तो देखो बाहर मुस्कान अकेले तो चलते, बाहर ऐसा रखो बस। हाँ बस ऐसा रखो, बाहर तो चलिए। वो बदन पर चाहिए कि जिससे ये समझ में आए कि आप साधक हो, स्वयं सेवक नहीं हो। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपका चिन्ह रहेगा, लक्षण रहेगा कि आप साधक हो। न तो पहचानेंगे कैसे कि कौन साधक है। चला 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 वो जैसी का आपका नाम लिखकर साइन करना है। नाम लिख कीजिए ना उधर, वो समझना चाहिए ना ये किसका है कागज। तो हमको वो जो आप उधर लिखने वाले हैं, जो कुछ नियम आपके, तो हम समझ सकते हैं। हाँ वो भी भरना है। तो हमको आइडिया रहेगा कि किस साधक को क्या चाहिए, क्या बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो आइडिया करते हैं। फिर भी आप नहीं है वैसा ही तो लिखना है आपको बस। और नाम तो आपने साइन किया तो नाम भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। साइन नहीं, नाम हाँ बोलना है अभी बोलना है प्रतिज्ञा। आपको सबको ओढ़ना है। आपने जो ये पंचा लाया है ना, अभी आप सब ओढ़ लो, बदन पर ओढ़ लो। अभी आपको खड़े रहना है अभी, और सबका हो जाने के बाद आपका पंचा लिख रहे हैं। हाँ लेके आओ, प्रतिज्ञा लेनी है अभी। हाँ वो बाद में बताएंगे। हाँ गुरुदेव ने ध्यान शिविर क्यों नहीं चलाए, आप करो और बाद में वो शांति से चर्चा के लिए टाइम है। वो क्या सबका हो गया क्या? बहुत मजा हलेगा, मेरी प्रतिज्ञा भी किया था बहुत बिता रही, मैं हलेगा वो टिकाऊ उभा रहा है।
उभारून म्हणायचं माझं आणि झाल्यावर लिहून द्या हो. उभं रहा म्हणा. आप सब खड़े रहिए, प्रतिज्ञा पत्र लेकर अगर अभी पेन नहीं मिला है तो फिर रहने दो, बाद में आप भर देना. हाँ हमारे अब बाद में आप भरेंगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ बोलूंगा, वो सब आप बोलते जाना, बस इतना करना है. आप सब खड़े रहिए, आप वोट लिए, पंचायत जो है आप सब वोट लीजिए. और दूसरी बात, आपने जो सीट अभी लिया है उसी सीट पर आप कायम रहेंगे, जिससे कि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा. समझ में आ रहा है ना? और जगह छोड़कर बैठना, आगे पीछे थोड़ी सी. डेली एक ही जगह आज ही फिक्स कर लो, नहीं तो कल आप दूसरे की जगह जाएंगे तो उसको विकल्प आएगा. आज ही आप अपनी अपनी जाओ, जरा हाइट के हिसाब से बैठो. यानी जो ऊंची कद वाले है वो पीछे बैठना, जो छोटी कद वाले वो आगे बैठे, तो जिससे फिर आगे पीछे वाले को भगवान नहीं दिखेंगे. तो आप वो एडजस्ट कर लेना. शांत शांत. सबको आप मेरे पीछे बोलना है. सब साधक तैयार, सब साधक खड़े हो गए. ध्याता अभी बोलना नहीं, बोलना नहीं. अब जो यहाँ बोला जा रहा है वो जोर से आवाज सुनाई देना चाहिए. किसको? अपने को अंदर में आवाज सुनाई देना चाहिए. चलो शुरू करते हैं. सावधान. नमो अरिहंताणम्. मैं बोलता हूँ, आप उसके बाद बोलें. मेरे जीवन में आज तक जो प्रमाण पूर्वक दोष हुए हो उसके प्रति मैं खेद पूर्वक प्रभु से क्षमा चाहता हूँ. मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ. सब जीव भी मुझे क्षमा करे. हाँ आप बोलो. मैं तारीख 22/6, मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलना. हाँ तारीख 22/6/14 2/7/14 तक. हाँ अभी आप सब बोलना. अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आदि को साक्षी रखकर नीचे के व्रतों को धारण करता हूँ. अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, रात्रि भोजन और पानी का त्याग, वड, पिंपल, पाकर, कटुम्बर और अंजीर आदि अभक्ष्य फलों का त्याग करता हूँ. मद, जोर से आवाज नहीं आ रहा है. मद्य, मद, बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, गांजा, मांस और कंदमूल, इनका त्याग करता हूँ. हरी पत्ते वाली सब्जी, बैंगन, टोमेटो, इनका त्याग करता हूँ.
और आज शाम 7 बजे से तारीख 2/7/14 दोपहर 12 बजे तक मौन धारण करता हूँ। भोजन के पश्चात सुपारी, वेलची, लवंग, बड़ीशेप आदि ग्रहण नहीं करूँगा। तारीख 22/6/14 से 3/7/14 सुबह 6 बजे तक मेरा घर परिवार आदि से संबंध नहीं रखूंगा। यहाँ रहते हुए मेरे परिणाम और देहादि में जो कुछ होगा इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यहाँ के संचालकों से इसका संबंध नहीं है। हाँ, अब 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है आपको मन में। हाँ, और एक प्रतिज्ञा करनी है आपको। क्षेत्र की मर्यादा रहेगी, क्षेत्र बंधन। तो पूर्व दिशा की ओर अभी नहीं, हम बोलते हैं कहाँ आपको पहले समझो और फिर आप स्वयं वो प्रतिज्ञा पंचब्रह्मनिष्ठ के साक्षी से करना है। यानी कौन कितना क्षेत्र रहेगा, यानी पूर्व दिशा की ओर यहाँ जो कंपाउंड लगा है ये जो है, फिर बगीचे में नहीं जाना है। इधर आप इधर बगीचे के लिए दरवाजे हैं यहाँ के बाहर आगे जाने के लिए, है ना, तो उधर नहीं जाना है। बस ये जो खाली पैसेज और ये रूम्स है, बस इतना। यानी पूर्व दिशा की ओर ये जो कंपाउंड इसका चलेगा वहां तक। नहीं, गोमरगिरी की परिक्रमा नहीं, कुछ नहीं, वो बता रहे। इधर ये है, अब ये पूर्व हो गई। फिर इधर दक्षिण की ओर पुरुषों के लिए वो पुरुषों का जो निवास है वहां तक रहेगा। क्षेत्र मर्यादा आपको आज शाम 7 बजे से 3 तारीख तक एक क्षेत्र मर्यादा रहेगी। 2 तारीख को मौन सिर्फ छूटेगा। घर परिवार के साथ नाता नहीं जोड़ना है और बाहर भी नहीं जाना है और ऊपर दर्शन के लिए भी नहीं जाएंगे आप 2 तारीख को। 3 तारीख तक आपको एक क्षेत्र मर्यादा रहेगी। तो दक्षिण दिशा की ओर पुरुष का जितना है उधर तक। फिर ये पश्चिम दिशा में आप क्या बोलेंगे, हम इधर वो ध्वजा है उसके आगे, मंदिर में नहीं जाना है आपको। अब यहाँ पर मंदिर है, कोई भी मंदिर नहीं जाएगा साधक, है ना। जो भी दर्शन करना है कुछ है तो यहाँ मंदिर में नहीं, क्योंकि यहाँ भी मंदिर है ना अभी, तो उधर दूसरे लोग भी वहां आते जाते रहेंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ऊपर मंदिर में जाने की आपको परमिशन नहीं है। ध्वजा दंड से पहले ही पश्चिम दिशा तक सीधा वैसे आपको मर्यादा रहेगी। और यहाँ उत्तर दिशा में ये बाउंड्री लगी है इधर की, है ना, इसके पार नहीं आपको जाना है। तो ये चारों दिशाओं का क्षेत्र बंधन आप स्वयं भगवान की साक्षी से करना है। आपको मन में करो तो भी चलेगा, पंचब्रह्मनिष्ठ के साक्षी से आप बोलो।
नहीं, आप आज अभी बोलना है 7 बजे से ही, ये मर्यादा आपको 7 बजे से है। तो आप अभी क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद में नहीं, तो अभी आप सबको 7 बजे से आज से ये क्षेत्र मर्यादा का नियम है समझने। 7 बजे से पहले आपको ऊपर जाकर आना है, बाहर जाकर आना है तो आ सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं। यहाँ 7 बजे सब साधक रहेंगे। ये आप पंचवर्ण विष्णु के साक्षी से प्रतिज्ञा ले लो और फिर से एक बार कार्य सर्ग करना है। 3 तारीख सुबह 6 बजे तक ये मर्यादा है। 3 तारीख सुबह 6 बजे तक आप भगवान को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा ले लो और कार्य सर्ग करना है। हाँ, आप सभी ऐसा बोल सकते हैं, मैं भगवान की साक्षी से, आप बोल सकते हैं जो अभी 4 दिशाओं का वर्णन किया है, उतने क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, ऐसा बोलो प्रतिज्ञा करता हूँ। हाँ, और 9 बार नमो करो। कौन से बोला ना, झंडे के इधर ही आना, अभी इधर ही आए। झंडे तक तो जा सकते हैं। हाँ, झंडे तक जा सकते हैं, लेकिन ना जाए तो अच्छा, इधर ही घूमे। अगर साधक शाम को भ्रमण करना है तो यही करे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो लोग आने जाने वाले, वो बीच का उतना रास्ता है ना, वो प्रॉब्लम। अभी हमको पूरा नहीं मिला, नहीं था ऐसे तो हम किसी को अंदर अलाउ भी नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ परिस्थिति वैसी नहीं है, इस कारण से आप ना जाओ तो अच्छा है। ये मर्यादा थोड़ी सी ज्यादा दे दी गई है, वो बताने की अपेक्षा से। वास्तव में आपको इधर से उतना ही पट्टा है ना, ये सीधा उतना ही आपकी मर्यादा समझना। आप टेरिस पर घूम सकते हैं, आपकी जो आपके पास अभी परिग्रह है ना, आपके पास जितना बैग सामान है वो आपका परिग्रह परिमाण है। सवाल यही है कि मतलब इसको ले जाए लोग, आपका जो आपने परिग्रह रहा है वो, ये तो आपका परिग्रह कहाँ है? नहीं तो रूम पर इसका क्या मैं, हाँ, ये आपको रखे कोई लेके जाना, इसका क्या मैं, ये एक कंकन, एक व्रत का प्रतीक है। तो आपको शरण छूना नहीं, जलाभिषेक करना नहीं, कुछ नहीं करना। आप सब बस इधर शरण छूना, ये सन्निकर्ष है और इंद्रिय ज्ञान स्पर्श इंद्रिय है, हमको तो भाव से स्पर्श करना है। अब आगे उससे चलना है, ये दूसरे हाथ से बहुत बार से तक क्या ना आप लगातार टिकट भर कर देना है, वो बराबर कर लेंगे हम। अभी बड़े जरा थोड़ा बहुत आपकी गलती होगी तारीख में, नमस्कार मंत्र म्हणून पानी के लिए आपसे भी ठीक है, ये 10 दिन के है ना, 10 सब 10 दिन तो जेल आप भी देंगे, तो नहीं लिखा, तो नहीं लिखा, हाथ काटा तो क्या रहेगा वो, क्या तो नहीं लिखा है हाथ है या नहीं ऐसा लिखा है, वो हम देंगे ही नहीं आपको। आप ये 5 बजे बेल बजेगी, कृपा करें। बेल बजने के बाद आपको बेल बजने के बाद उधर भोजन कक्ष में पहुंचना है, सब साधकों को। अपने कमरे पे जा सकते हैं, आगे कमरे पर जाओ और जो भी करना है करो। 7 बजे तक आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। पानी के साथ नहीं, कब्जियत हो जाती, मुझे दे नहीं, जाएगी ज्यादा नहीं, वो सूर्यास्त के पहले 48 मिनट का नियम रहता है। 6:30 तक दे दीजिए प्लीज। सवाल नहीं है,
आदत नहीं तो कुछ पहले पानी जाएगा नहीं। तो गिलास पानी पी सकेगा। हाँ नहीं ठीक है, आप वो वैसे ही सबसे बैठना ही नहीं बैठना, आप तय करना। ये तो स्ट्रिक्ट रहेगा, जो है वो रहेगा। आप अपना देख लेना, कब्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बराबर सब हो जाएगा। सूर्यास्त अगर 7-10 बजे होगा तो हम ठीक 50 मिनट पहले का आपको टाइम वहाँ रखेंगे ईटीवी बोर्ड पर, तब तक ही चलेगा। अगर 6:15 होगा तो 6:15, अगर 7:15 बजे सूर्यास्त होगा तो हम 6:30 बजे तक परमिशन रखेंगे। ऐसा उसका स्वरूप है। वो पानी हम उसी वक्त खाली करेंगे जो 48 मिनट से पहले, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। पानी लेंगे ना, सब पानी कभी भी ले सकते हैं, पानी की कभी भी लेने की छूट। आपसे चर्चा कर सकते हैं वो भी नहीं। हाँ कभी ये ध्यान में आपसे कुछ पूछना हो बोलिए ना। वो 2 तारीख के बाद कोई क्लैरिफिकेशन ध्यान करने के बारे में कुछ भी नहीं। इसलिए कहा क्षेत्रक्षम का उपयोग नहीं, बस यहाँ पर समर्पण, श्रद्धा और आत्मा को जानने का ही विषय है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। इसलिए सुबह भी हमने क्लियर किया था वो। और टेंशन मत लेना, वो सरल ही है, वो सिर्फ अपेक्षा से समझो तो सब बराबर हो जाए। और इसका प्रयोजन सब कुछ समझा देंगे 10 दिन के बाद। बस आप अपना काम करो, जिस प्रयोजन से आए वो प्रयोजन सिद्धि के लिए काम करो। अभिषेक भी दिखाए जाएंगे तो दिखाए। अभिषेक नहीं, कुछ नहीं। हाँ अभी 7 बजे के बाद ज्यादा भी 7 बजे क्या ज्यादा तो 7 बजे तक रहता है, तो आप पानी 6 बजे तक बोल रहे हैं ना। 48 मिनट पहले, सूर्यास्त के पहले 48 मिनट खत्म करना है। तो इसलिए आप पानी बराबर 48 मिनट पहले खाली कर देंगे आपको जहाँ भी हो। तो हम टाइमिंग सब रखेंगे वो वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से वो नहीं चलेगा। वो उधर नपन सफाई। हाँ ये चादर जो बैठने की है वो यहीं रहना देंगे कि हमको यहीं आके बैठना उसी जगह? आपकी मर्जी, आप रखना चाहिए। यहाँ से कुछ नहीं हिलेगा जलेगा आपको, नहीं तो क्या है, कभी साफ सफाई करनी हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ लेके जाए और आपकी मर्जी से भोजन के बाद उधर वो आपकी इसमें लिख देना, फॉर्म में वो लिखा है ना, तो वो बोल देना, तो आपको किस टेबल पर है क्या है वो नाम के हिसाब से आ जाएगा। आप कहाँ से बता रहे? हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप लोग कोई आगे नाम कोई खाली बाहर